अपने बुजुर्गों से सुना, जो अपने देखते हैं वही अपना अनुभव है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय जय श्री और कोई राम। जानकारी हो? श्री राधे। श्री राधे राधे। आप इतनी सुंदर जानकारी और कथा बता रहे हैं जो कि बहुत गूढ़ है, आम आदमी को मालूम भी नहीं है उसके विषय में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मदन मोहन जी और जो भी यहाँ की प्राचीन कथाएं हैं आप चाहते हैं शेयर करना, तो आप ज़रूर बताइए, लोगों तक पहुँचेगी और उनको लाभ मिलेगा इसका। धन्यवाद। राधे राधे। वृंदावन के प्राचीन सबसे पुराने मंदिर, 3 मंदिर, जी मदन मोहन, गोविंद देव, गोपीनाथ, ये भी है जो अपने सिक्स गोस्वामी कलकत्ता से आए चेतन महाप्रभु के अनुयायी, और वृंदावन आके उन्होंने खोज की है वृंदावन की। तो मदन मोहन के भट्टी जी महाराज, उन्होंने वो अपने आराध्य को गोपाल कह के, मदन गोपाल कह के मतलब बुलाते थे। तो भगवान बाल रूप में अपने उनके साथ में बाल लीलाएं करने के लिए पधारते थे। तो वो कहते थे कि हे मदन, मैं तुझको कहाँ से मतलब माखन मिश्री खिलाऊं। वो कहते थे माखन नहीं खिलाता है, तू चुपड़ी रोटी नहीं खिलाता है। बोले ब्रजवासियों के जो टूक मिलते हैं, मुझे रोटियां मिलते हैं, टूक का रोटियां, टूक का मतलब उनका एक भाव था टूक, मगर टूक कोई नहीं देता था, रोटियां ही देते थे। मगर अगर जब कहते थे कि सूखी सर्री रोटी खिलाता है, तो बोले बाबा तू ऐसा कर कि अपने गोपाल तेरा जो रोज़ मतलब गोपाल तेरा कहता है, तो एक दिन तू मुझको भी और अपने गोपाल को भी सबको रोटियां चिपड़ी रोटी खिलाएगा। तो बोले लाला, और एक बाबा एक काम कर, तू अपने मदन गोपाल की एक मूर्ति बनवा, गोविंद देव की मूर्ति बनवा। तो बोले मूर्ति कहाँ से बनवाऊँ? बोले मथुरा में एक शिल्पकार है, वो ही मूर्ति बना के देगा। तो वो गए हैं, तो उन्होंने पहली मूर्ति जो बनाई है तो वो बोले कि ये नहीं, ये गोविंद की पूर्ण रूप में नहीं है। तो वो मदन गोपाल की मूर्ति रही। दूसरी उन्होंने बनवाई है, बोले नहीं ये पूर्ण रूप में नहीं है। तो फिर बोले पूर्ण रूप में कैसे बनेगी? एक और बनवा। फिर वो एक मूर्ति गोपीनाथ जी की बनी है। तो पूर्ण ये तीनों दर्शन करने से पूर्ण गोविंद के दर्शन होते हैं। हाँ, अब वो कहते थे कि लाला तू मतलब कहाँ चलो जाए, मैं बुलाता रहूँ। तो बोले लाला वो बाबा देख, यहाँ पे जो टीलो है ना, यहाँ पे तू मदन करके आवाज़ देकर तो मदन टीला इसलिए प्रसिद्ध है कि वहाँ से बाबा आवाज़ देते थे, तो मदन गोपाल उनके आराध्य बाल रूप वो उनके सामने प्रकट हो जाते थे। तो इसलिए ये पूर्ण रूप जो दर्शन करने जो आए, तो कृपया मदन मोहन, गोविंद देव, गोपीनाथ तीनों के दर्शन करेंगे तो आपको पूर्ण गोविंद के दर्शन होंगे। बहुत सुंदर। बहुत श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, आगे हम चल रहे हैं गोपेश्वर जी के विषय में जो प्राचीन मान्यताएं हैं तथा वनकंडेश्वर महादेव जी के विषय में। आइए जानते हैं। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अपने गोस्वामी जी महाराज रोज गोपेश्वर दर्शन करने आते थे। तो मैं आपको बनखंडेश्वर महादेव की कथा पहले बताता हूँ। तो जब गोपेश्वर के दर्शन करने आते थे तो पूरा वृंदावन में जंगल ही जंगल होता था। वहाँ एक खंडी का मतलब छोटा सा पार्क जो वहाँ बनखंडी मंदिर है, वो वहाँ पर पार्क हुआ करता था। तो वो कहते थे गोपेश्वर महादेव कि हे बाबा, उनको सपने में बताया कि हे बाबा यहाँ पे अनन्य है, जीव जंतु पशु पक्षी मतलब रहते हैं, किसी दिन तेरे को कोई नुकसान नहीं हो जाए, तो देख यहाँ पे एक खंडी है तेरे आदि में खंडी है, वहीं पे मतलब तू अब मेरा नाम लेके और अपने दर्शन करके चला जाया कर। तो बोले उन्होंने कहा, बोले वहाँ मैं केवल नाम लेके कैसे जाऊँ, मुझे वहाँ पर दर्शन कैसे होंगे? तो फिर स्वयं प्रकट गोपेश्वर महादेव वहाँ बनखंडेश्वर महादेव के नाम से वहाँ प्रकट हुए हैं। तो वहाँ का इसलिए नाम बनखंडी नाम पड़ा, और बनखंडेश्वर महादेव के नाम से उस इलाके का नाम है बनखंडी। मगर हाँ, बनखंडी, और महादेव जी का नाम है बनखंडेश्वर महादेव, इसलिए ये कथा है वो गोपेश्वर महादेव जी हैं। गोपेश्वर महादेव अनन्य नाम है उनके, उनमें से एक नाम बनखंडेश्वर महादेव है।
बहुत सुंदर। ऐसे ही कथा श्री महादेव जी की जब कृष्ण जन्म हुआ था तो पहले है वो जब वो महाराज जन्म हुआ, जन्म के दर्शन करके तो नंदगांव गए हैं। फिर उन्होंने जब महाराज किया है कामवन में, तो कामवन में महाराज किया है तो उनके दर्शन के लिए ललायित हुए हैं भोलेनाथ। तो जब वो जो आए हैं तो सबसे पहले वृंदावन आके उतरे हैं और उन प्रकट हुए, उतरे क्या प्रकट हुए हैं। और जमुना मैया से उन्होंने श्रृंगार है कहा, श्रृंगार मांगा है कि वहाँ पे अगर होता क्या है कि गोपी का ही प्रवेश था। अच्छा। गोपी का जब प्रवेश था तो पहले जब वो अगर वहाँ सोचा कि मैं जाऊँगा तो मुझे पता नहीं माँ की तरह जैसे मैया ने मुझे दर्शन नहीं कराए थे, गोपियाँ मुझे दर्शन कराने देंगी कि नहीं देंगी। तो उन्होंने उन्हें जमुना मैया से श्रृंगार मांगा है। तो जमुना मैया ने उन्होंने श्रृंगार दिया है। तो गोपेश्वर महादेव ने बोला कि मैं पूरा गोपी तो नहीं बनूंगा मगर आधा एका गोपी और आधा स्वस्थ रहूँगा। उन्होंने अपनी मूछ नहीं मतलब साफ कराई है। हाँ, और उन्होंने गोपी का रूप धर के फिर अपने महाराज के दर्शन किए हैं। जब वहाँ से जब लौट के आए हैं तो जमुना मैया को बोला कि अपना श्रृंगार ले ले। बोले नहीं, मैंने तो तुमको दे दिया, अब तुम जैसे चाहो वैसे करो। तो इसलिए वृंदावन में गोपेश्वर महादेव अपने अर्धनारीश्वर के रूप में मतलब विराजमान है। तो इसलिए उनको गोपेश्वर महादेव कहते हैं। आदि गोपी आदिश्वर, उसको कहते हैं गोपेश्वर। तो इस तरह की कथा महादेव जी की अपने वृंदावन में प्रसिद्ध है। ये स्वयं प्रकट है, शिवलिंग है, ना कि किसी की बनवाई हुई है। ऐसे ही बनखंडेश्वर महादेव किसी की बनवाई हुई मूर्ति नहीं है, ये स्वयं प्रकट है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्री राधे। वृंदावन में जब चैतन्य महाप्रभु के बाद में 6 गोस्वामी जब आए हैं तो उनमें से गोपाल भट्ट राधा रमन जी के जो आराध्य हैं, उनके आराध्य हैं राधा रमन जी, वो एक शालिग्राम के रूप में मतलब उनकी पूजा होती थी और पूजा करते थे। वो सब अपने जो साथी और 5 थे गोस्वामी, उनके आराध्यों का दर्शन करके आते थे। तो वो कहते थे कि हे ठाकुर जी, उनको तो इतना बढ़िया श्रृंगार होता है, मेरे अगर तुम्हारा श्रृंगार केवल चंदन लगाने से और एक कपड़ा पहना से ही श्रृंगार हो जाता है तो मुझे बड़ा दुख होता है। हे ठाकुर जी, मैं भी ऐसा चाहूँ कि जैसे और लोग श्रृंगार करते हैं, मुकुट लगाते हैं, बंसी लगाते हैं, कपड़े पहनाती हैं, तो मैं भी इस तरह की पूजा करूँ। तो उनको कहा शालिग्राम जी महाराज मैं से है राधा रमन जी प्रकट, जब वो सो गए हैं, सोते सोते दर्शन दिए हैं, वो बड़बड़ा के उठे हैं कि हरे मेरे अगर ठाकुर जी शालिग्राम से मतलब ऐसे कृष्ण रूप में कैसे आ गए। तो जब बड़बड़ा के उठे हैं तो वास्तविकता है कि वहाँ मतलब वो ठाकुर जी इसी रूप में प्रकट हुए हैं। तो राधा रमन जी की इस तरह की कथा है। राधे राधे। और राधा रमन जी में के विषय में हमने सुना है वहाँ पर 3 ठाकुर जी की एक साथ दर्शन होते हैं। हाँ, विग्रह में जैसे गोविंद देव जी के दर्शन है, तीनों विग्रह के अलग अलग दर्शन करके जब एक के होते हैं, ऐसे ही राधा रमन जी उनमें ठाकुर जी का गोविंद तीनों रूप में और राधा रानी के रूप में, इसलिए उनका नाम राधा रमन लाल पड़ा है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे।